साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूँ और आपको सहारा इंडिया की से जुड़े मुद्दे पर और भुगतान से जुड़े मुद्दे पर एक ही चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ दुनिया और मैं नीरज शर्मा आपको हर तथ्यों से अवगत कराता हूँ, हर तथ्यों से अवगत करवाता हूँ। तो आज सहारा इंडिया का जिस तरह से कल मैंने लाइव में मेरे बोला था कि सहारा इंडिया एक विज्ञापन जारी करने वाली है, तो सहारा इंडिया ने जो है आज अपन जो अखबार हैं उसमें विज्ञापन जारी किया है। ये देखिए जो है ये दैनिक भास्कर है और ये आज का जो है अखबार है। इस अखबार में सहारा इंडिया ने ये विज्ञापन जो है जारी किया है। इस विज्ञापन में क्या लिखा है वो जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, फिर जो है पूरा सार बताता हूँ। प्रतिबंध लगा है, धन का उपयोग नहीं कर सकते, सेबी के पास सहारा के 25,000 करोड़ हैं। बेड़ियाँ पड़ी हैं तो कौन दौड़ सकता है, दौड़ो। एक व्यक्ति है जो बंदूक लेकर जो है वर्तमान परिस्थितियाँ वो जो है उनको इशारा कर रहा है और चारों तरफ जो है सहारा इंडिया के कार्यकर्ता टाई लगा के खड़े हैं और उन्होंने बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस तरह का फोटो इन्होंने दिखाया है और ये लिख रहे हैं कि विगत 9 वर्षों से सहारा इंडिया परिवार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध लगा है, जिसके कारण यदि परिवार किसी भी परिस्थितियों को बेचकर या गिरवी रखकर कोई भी धन जुटाता है तो यह सारा धन जो है सहारा सेवी खाते में जमा किया जाएगा और 1 रुपये भी इसका जनता का भुगतान नहीं करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह सहारा सेबी खाते में लगभग 25,000 करोड़ है। सेबी इस धनराशि से जमाकर्ताओं का भुगतान करे। सेबी जनता को गुमराह क्यों नहीं कर रहा, सेबी जनता को भुगतान क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह सहारा अपने जमाकर्ताओं को भुगतान समय पर भुगतान कहाँ से करेगा। यद्यपि सहारा तो कर रहा है किंतु विलम्ब हो रहा है। तो सहारा इंडिया कह रही है कि जो है सेबी भुगतान करें। अब आपको बता दूं कि सहारा इंडिया को सेबी का विवाद, सहारा इंडिया और सेबी का विवाद इनकी हाउसिंग और रियल एस्टेट से जुड़ा विवाद था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जो है अमाउंट जमा करें। इन्होंने रातों रात जो है क्यूसॉप में पूरे कार्डों को परिवर्तित कर दिया, उसमें कोई निवेशक बचा ही नहीं, तो भुगतान लेने कौन आएगा। तो कुछ % लोग पहुंचे थे, 129 करोड़ के लगभग जो है सेबी भुगतान कर चुकी है, अब निवेशक नहीं निकल रहे। और ये आदेश जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ना कि जो है सेबी ने दिया। सेबी एक जो है जांच एजेंसी है और सेबी को इतना अधिकार नहीं है। अगर आपको भुगतान चाहिए और ये पैसा चाहिए तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दें और बताएं कि हमने जो है हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों का पैसा क्यूसॉप में भुगतान नहीं दिया था, उनको ब्याज सहित एक स्कीम से दूसरी स्कीम में कन्वर्ट किया था, तो हमें निवेशकों का भुगतान जो है देना है। तो इस तरह का एफिडेविट सहारा प्रबंधन दे, लेकिन सहारा प्रबंधन ऐसा नहीं करेगी। ऐसा इसलिए नहीं करेगी कि सहारा समझ रही है कि मेरे पास में जो अवमानना का केस लग जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत इनको जो है जेल भेज देगा आदेश देके। ये तो स्थिति है। लेकिन आज पुनः आपके भुगतान के लिए, सोसाइटियों के भुगतान के लिए एवं क्यूसॉप के भुगतान के लिए, जो भुगतान आपका यूनिवर्सल के भुगतान के लिए, सहारा मल्टीपर्पज़ सोसाइटी के भुगतान के लिए, सहारा स्टार के भुगतान के लिए आज फिर इन्होंने जो है सहारा सेबी केस सलापा है। आज फिर इन्होंने सहारा सेबी केस सलापा है। तो आप समझ लीजिए कि सहारा प्रबंधन की बिल्कुल नीयत नहीं है। आज बता दीजिए कि वो 2 अलग स्कीमों का जो है भुगतान था, ये अलग स्कीमों का भुगतान था और 86,673 करोड़ जो आपने सोसाइटियों से उठाया था, तब आपने बोला था कि अगर सहारा सेबी केस खत्म होगा तब इन स्कीमों का हम भुगतान करेंगे। आपने कुछ लिखित में इस तरह का जो है आदेश दिया था कि सहारा सेबी केस निपटारे के बाद ही हम इन स्कीमों का भुगतान करेंगे जो आपसे ले रहे हैं। तो आपने किस तरह नियम विरुद्ध तरीके से सोसाइटियों के पैसे को अपने एम्बे वैली प्रोजेक्ट में लगा दिया, अन्य जगह जो है लगा दिया, आपके सहारा हॉस्पिटल में लगा दिया। आपको जो है दोषी पाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो आज भुगतान के बारे में 2 शब्द ना बोलना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, ये सहारा की बहुत पुरानी नीयत है। और आप समझ लीजिए ये विज्ञापन ये दर्शाता है कि सहारा की 1% भी भुगतान देने की नीयत नहीं है। आज ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है भुगतान दे रहे हैं लेकिन विलम्ब से दे रहे हैं। कहाँ भुगतान हो रहा है? हमारे मध्य प्रदेश में पूरे 95 और 99% ऑफिसों पर ताला डला है और जो ऑफिस खुल भी रहे उनका किसी भी जो है एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर मोबाइल नहीं उठा रहा। ये तो स्थिति है। अभी तक देते थे कि हमारी 3 गुना जो है प्रॉपर्टी है, 3 गुना संपत्ति है भुगतान से ज़्यादा। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपने हाउसिंग के ब्रोशर में दिखाया था
कि 217 शहरों में सहारा इंडिया की ज़मीन है। वो ज़मीनें कहाँ गई? आज वो ज़मीनें प्राइवेट कंपनियों के नाम से और प्राइवेट कंपनियों के नाम से नामजद दर्ज हैं। तो आज मध्य प्रदेश में कई ज़मीनों पर रोक लगी। इन्होंने जो है स्टे लेकर उन ज़मीनों को बेचने की शुरुआत कर दी। देश के कई जगह की ज़मीनों को सहारा निरंतर बेच रही है और बेच चुकी है। सहारा अपनी ज़मीनों का पैसे को समेटने में लगी है। आप लोग सचेत रहें, आप लोग दिग्भ्रमित न हो और आप लोग जो है कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आप लोग जो है CRC में, आप लोग जो है दिल्ली हाई कोर्टों में और देश के सभी हाई कोर्टों में जो है केस दर्ज करवाएं। अब इन्होंने तो मान लिया है कि हम आसानी से पैसा नहीं देंगे। आज मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे अंधभक्तों को, साष्टांग करने वाले अंधभक्तों को और प्रणाम करने वाले अंधभक्तों को, कि इनको सच नहीं दिख रहा। अगर आपको सहारा सेबी केस का ही मैटर था तो आपने लिख के क्यों नहीं दिया कि सोसाइटियों का भुगतान हम जब ही देंगे जब जो है सहारा सेबी केस निपटेगा। वो अगर आज मान लीजिए कि सेबी अगर इनको भुगतान दे भी दे तो 25,000 करोड़ से ये 2 लाख करोड़ की भुगतान की पेंडेंसी कैसे निपटाएंगे? ये तो सहारा ही मान चुकी है, ये तो सेंट्रल रजिस्ट्रार भी मान चुका है कि 86,673 करोड़ केवल और केवल जो है सोसाइटियों में लिया गया। क्यों? सबका जो है बिजनेस अलग है। आपका स्टार एवं अन्य जो है मल्टीपर्पज़ सोसाइटियाँ हैं उनका सहारा का अलग है। तो सहारा की देनदारी 2 लाख करोड़ की है, तो 25,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ का भुगतान कैसे होगा? तो आज ये विज्ञापन लोगों के साथ में धोखा है, दिग्भ्रमित है और स्पष्ट संदेश न देना। आज किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई, इनकी सोसाइटियों पर रोक लगाई। तो दिल्ली जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, क्या वो आपको 1,500, 2,000 और 5,000 के ही अकाउंट भेज रहा है? नहीं भेज रहा। ये लोग जो है छांट के छोटे छोटे अकाउंटों को ये भुगतान दिखाकर और संतुष्टि पत्र लेने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आप लोग जो है बिल्कुल दिग्भ्रमित ना होइए। आप लोग जो है अपने वक्त के लिए अलग अलग जो है आंदोलन को बड़ा करिए, सारा शहर का घेराव करिए और हर जगह जो है आंदोलन को महाआंदोलन में परिवर्तित करिए और अलग अलग हाई कोर्टों में जो है जनहित याचिकाएं दायर करिए, क्योंकि ये जब तक तिहाड़ जेल इनका पूरा ठग तंत्र नहीं जाएगा, जब तक जो है आपको भुगतान नहीं मिलेगा, जब तक इनका पूरा ठग तंत्र जो है नहीं जाएगा। इन्होंने तो मान लिया है कानून से हर बार जो है खिलवाड़ करेंगे। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों सोसाइटियों को बैन किया। उसके बाद प्राइवेट कंपनियों के नाम से पूरे देश के अलग अलग एरिया, अलग अलग जो है जोन में प्राइवेट कंपनियों के नाम से ये जो है सादा कागज़ पर जो है निवेश ले रहे हैं, DCS कटवा रहे हैं, रेनुअल जमा कर रहे हैं। आज पत्र इसलिए जारी नहीं किया कि वो पत्र जो है सोशल मीडिया में आ जाएगा। इनके जो है मार्फीना विभाग, इनका जो है अलग श्रीवास्तव, इनके जो है आपके जिया कादरी, सुब्रतो राय के तुरंत पत्र जारी होते हैं। मैं कल ही लेकर आया कि सहारा ने अभी तक जो है कोई पत्र जारी क्यों नहीं किया। ये विज्ञापन क्या दर्शाता है? ये विज्ञापन आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, स्पष्ट संदेश एक भी कुछ नहीं है। तो आगे बढ़िए, लड़िए और इनको जवाब दीजिए। और मैं पूछना चाहता हूँ 3 गुना संपत्ति कहाँ गई और 25,000 से 2 लाख करोड़ का भुगतान कैसे करोगे? और देश में 217 शहरों में जो आपकी ज़मीनें थी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो वो प्रॉपर्टी को बेच दीजिए ना। सहारा सेबी केस में जितना पैसा देना है उसके बाद तो भुगतान होगा। तो 25,000 करोड़ जो है बहाना है, आपके भुगतान को जो है लटकाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जागरूक बने, अपने हक के लिए लड़ना सीखें। और सहारा ने तो मान लिया कि आप चाहे जिएँ या मरें, आपकी बेटियों की शादी हो अथवा ना हो, लेकिन ये आसानी से जो है भुगतान देने के मूड में नहीं है। तो आपको न्यायिक प्रक्रिया में जाना ही पड़ेगा अपने हक के पैसे के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।